अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। शादी एक नई जिंदगी का सफर, एक नई जिम्मेदारी, एक नया घर, नए लोग, नए रिश्ते। लेकिन एक पुराना सवाल हर दिल में उठता है, मैं शादी के बाद अल्लाह से कैसे करीब रहूं? शादी से पहले हमारे दिन सिर्फ हमारे अपने होते हैं, लेकिन शादी के बाद हर दिन किसी और के साथ शेयर होता है। कभी शौहर की जरूरत, कभी मेहमान, और दिल कहीं छुप कर पूछता है, या अल्लाह मैं तेरे पास वापस कैसे आऊं? लेकिन याद रखो, जिंदगी बदलती है लेकिन रब नहीं बदलता। उसकी रहमत वैसी ही है, उसका प्यार वैसा ही है, बस हमें अपना तरीका और नीयत बदलनी होती है। और इसी नीयत को समझने के लिए मैं तुम्हें कुछ गहरी और प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहती हूँ, जो तुम्हारी मैरिड लाइफ को दीन और दुनिया का परफेक्ट बैलेंस बना देंगी। जब तुम कुकिंग कर रही हो, अपने शौहर के लिए खाना बना रही हो, तो दिल में कह दो, या अल्लाह ये काम मैं तेरी रजा के लिए कर रही हूँ। तब वो खाना सिर्फ खाना नहीं, सवाब बन जाता है। जब तुम अपने बच्चों को संभालती हो, उन्हें सब्र और अदब सिखाती हो, तो वो तरबियत भी इबादत है। और जब तुम अपने शौहर के साथ प्यार से बात करती हो, उसकी थकान दूर करती हो, तो अल्लाह के लिए की गई हर मुस्कुराहट सवाब बन जाती है। अपना दिन नमाज के हिसाब से प्लान करो, न कि नमाज को दिन के हिसाब से। फज्र के बाद कुरान का छोटा सा टाइम रखो, चाहे 5 आयत हों या 10, लेकिन वो 5 आयतें तुम्हारे दिन की बरकत बन जाएंगी। और एक और सीक्रेट, अगर तुम अपने शौहर या बीवी को फज्र के वक्त उठाती हो और दोनों मिलकर नमाज पढ़ते हो, तो वो घर पर अल्लाह का नूर बरसने लगता है। उस वक्त की दुआ कभी खाली नहीं जाती। खाना बना रहे हो, सुबहान अल्लाह। बच्चों को सुला रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई कर रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह। और जब दिल थोड़ा थक जाए, या अल्लाह तू मेरे साथ है। ये छोटी छोटी जिक्र तुम्हारी रूह को फ्रेश कर देते हैं। जिक्र सिर्फ जुबान का नहीं, दिल का कनेक्शन है। जब दिल अल्लाह को याद करता है, तो काम भी आसान लगता है और जिंदगी में सुकून आता है। दीन अकेले चलने का रास्ता नहीं है। जब बीवी अपने शौहर को याद दिलाए, नमाज का वक्त हो गया, या जब शौहर अपनी बीवी से कहे, चलो कुरान एक साथ पढ़ते हैं, तो ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं, इबादत का रिश्ता बन जाता है। एक छोटी सी आदत अपना लो, रात में सोने से पहले 1 मिनट मिलकर दुआ करो। अपनी छोटी छोटी चीजें अल्लाह के हवाले करो। वो 1 मिनट तुम्हारे रिश्ते को और रूहानी बना देगा। कभी सोचो, हम दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन काम खत्म ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि बरकत चली जाती है। बरकत तब आती है जब तुम अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करती हो। सुबह बिस्मिल्लाह से दिन शुरू करो और रात अल्हम्दुलिल्लाह के साथ खत्म करो। तुम देखोगी, वक्त छोटा होते हुए भी काम पूरा होने लगेगा। अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ काम करने के लिए नहीं, सुकून पाने के लिए भी बनाया है। अगर थक जाओ तो गिल्ट महसूस मत करो। कुछ देर कुरान सुन लो, चाय का कप लेकर शुक्र अदा करो। अल्लाह खुश होता है जब उसकी बंदी अपना ख्याल रखती है। सब्र और सुकून, ये दोनों एक मोमिना औरत का जेवर है। और जब तुम अपनी रूह को सुकून देती हो, तो तुम्हारा घर भी रोशन हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शादी एक सफर है जिसमें हर दिन एक नई टेस्ट है। कभी सब्र की, कभी मोहब्बत की, और कभी अल्लाह के साथ कनेक्शन की। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारा दिल अल्लाह के जिक्र से जुड़ा है, तो कोई रिश्ता, कोई मुसीबत तुम्हें कभी अल्लाह से दूर नहीं कर सकती। दीन और दुनिया दोनों अल्लाह की अमानत है। जब तुम दोनों को ईमान के साथ संभालती हो, तो तुम्हारा हर दिन इबादत बन जाता है। तो आज से फैसला करो, अपने रिश्ते, अपने घर, अपने काम में अल्लाह को शामिल करो। नमाज को सुकून बनाओ, कुरान को अपनी गाइडेंस, और दुआ को अपनी डेली एनर्जी। क्योंकि असली खूबसूरती तब होती है जब दिल दुनिया में रहे, लेकिन रब से जुड़ा रहे। मैं अल्लाह हम सबको अपने दीन और दुनिया में बैलेंस देने की तौफीक दे, और हर शादीशुदा जिंदगी को सुकून, मोहब्बत और ईमान से भर दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम मिलकर और दिलों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा सकें। मैं हूँ आपकी बहन, फेथफुल साइकोलॉजी, जो याद दिलाती है, हर दिन, हर काम अगर अल्लाह के लिए हो, तो वो इबादत बन जाता है।